अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री 9 2023 के बारे में बात करेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि MCQs होंगे और MCQs जो हैं वो आपके पास 12 होंगे। ये जिन चैप्टर में से आएंगे उन चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs आएगा, 2 में से 1 MCQs, 3 में से 2 MCQs, 4 में से 2, 5 में से 1, 6 में से 2, 7 में से 2 और 8 में से 1 MCQs आएंगे। टोटल MCQs 12 है और हम हर MCQs जो है वो 1 मार्क्स का होगा और इस तरह से इनके मार्क्स जो हैं वो 12 होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 1 में से 3 आएंगे, 2 में से 2 आएंगे और 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए। इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स इसके 10 होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से 3 आएंगे और 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स इसके भी 10 होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, जो कि 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 7 में से चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास 8 होंगे और 8 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और ये भी आपके पास पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 10 10 10 जो है के लिहाज से आपके पास 30 मार्क्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पॉइंट पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये नेक्स्ट जो है वो ए बी पार्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो ए बी पार्ट पर है। 7 भी जो है वो ए बी पार्ट पर मुश्तमिल है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में से जो है वो एक ए पार्ट कर लें और बी में से जो है वो बी, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो बी पार्ट कर लें। जब भी आप जो भी क्वेश्चन जो है वो आप चूज़ करें उसका ए बी पोर्शन जो है वो आपको लिखना लाजमी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, इसका ए वाला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। इस तरह से आपके जो पार्ट 2 है वो टोटल 18 मार्क्स का होगा और दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर यानी उनके ए बी पोर्शन सबको मिलाकर जो है वो आपके पास 18 मार्क्स बनते हैं। पार्ट 2 यानी लॉन्ग क्वेश्चन में 18 मार्क्स का और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के और टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 60 होंगे। ठीक है, और इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि ये आपके बहुत हेल्पफुल होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और अगर वो स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, मतलब वो सारे चैप्टर नहीं तैयार कर सकते, वो कम से कम जो है वो 4 चैप्टर तैयार कर ले, पहले 4 चैप्टर, उनमें से उनके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।